नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। साध संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। और आज नवरात्र, आज प्रथम नवरात्र है। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। आज हमारे बीच में उर्मिला आंटी सत्संग शेयर करने के लिए आई हैं। उर्मिल चोपड़ा आंटी। उर्मिला आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओवर टू यू सपना आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से सार संगत का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच एक प्यारी संगत गुरु जी की ब्लेसिंग, जो उनकी जर्नी रही है, डिवाइन जर्नी, वो गुरु जी के साथ रही है, वो शेयर करेंगी। कि आपका बहुत बहुत स्वागत है उर्मिला आंटी। जय गुरु जी उर्मिला आंटी। जय गुरु जी। आंटी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का वचन, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सूरज को भी अपने अनुसार चला सकता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप इस पे प्रकाश डालें और गुरु परिवार को बताएं इस पे। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। सबको नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत बधाई हो। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत, प्यारी संगत को शुक्राना गुरु जी। बीच में बैठाने का शुक्राना गुरु जी। लेकिन हमें इसे संसारिक जीवन में प्रभु से सिर्फ मांगते ही रहे, लेकिन जब हमें गुरु जी से जुड़े तो हमें पता चला कि परमात्मा का हर पल शुक्राना करना है। शुक्राना करने से बड़ी कोई और अरदास नहीं है। गुरु जी आज भी शरीर रूप में हमारे में नहीं है, लेकिन हर पल हमारे साथ है और हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं। गुरु जी को कहना है कि मैनू मनो, तो मैनू मन के तो देखो मैं तुहाडे किवें करूं सुधार। बस तुसी मेरे शुक्राना करते रहा करो। जय गुरु जी। आज का शुक्राने का शुभ विचार, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सूरज को भी अपना अनुसार चला सकता हूँ। गुरु जी की पावर सुपर पावर है। उनके पास तो इतनी शक्ति है कि वे कुछ भी कर सकते हैं। गुरु जी तो शिव हैं, वे इस सारे संसार की रचना करने वाले हैं और वे तो संसार के हर जीव को अपनी इच्छा से चलाते हैं। इनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इनकी इच्छा हुई तभी हम सभी इनकी संगत बने। इनकी इच्छा के बिना तो हमें भगवान का सिमरन भी नहीं कर सकते। वे तो अकाल पुरख हैं, वे ही तो पूरे ब्रह्म के मालिक हैं। परमात्मा की इच्छा के बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा आज का विचार जी है। उस तो बाद मैं अपना शेयर करांगी सत्संग अपना। छोटे छोटे सत्संग है मेरे जी, ते उसके अलावा छोटे मैं शुरू कर दिया अपना सत्संग। मैं जी करूं सत्संग शुरू। जय गुरु जी। आंटी सत्संग शुरू करें प्लीज। आंटी शुरू कर दो, शुरू कर दो प्लीज। अच्छा जी, मैं अपना सारा सत्संग बचपन तो दस रही हाँ। मेरा की भी छोटी छोटी घटना होंदियां सी। मैं जी बचपन तो ही सत्यनारायण, यानी कि सत्यनारायण ਨੂੰ बंसी वाले ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। जैसे पूर्णिमा पूर्णमासी होती है, मैं शुरू तो ही ਇਹਨਾਂ ਦੀ बचपन तो ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾਣੀਆਂ, ਚਮਟੇ ਵਜਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। एक दिन मैंने किसी ने कहा तुसी वर्त करया करो सत्यनारायण दे। मैं काफी साल इन्हां दे वर्त कीते, बहुत देर वर्त करती रही इन्हां दे। ਜਦੋਂ मैं मेरे छोटे ਜਿਹੇ बचपन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मैं थोड़ी ਜਿਹੀ उम्र ਚ हो रही ਤੇ ਮੈਨੂੰ बस ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ शादी कर ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ शादी ਕੀਤੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ वर्त पूरे कर दो, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ पता नहीं किस तरह ਦਾ परिवार मिलेगा ऐसे में। चलो जी, मैं सत्यनारायण की कथा वर्त करती रही। फिर मैं ससुराल चले गए ते ससुराल दे विच भी साडा ਇਹੀ कुछ ही ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਵਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਰਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਬਸ 5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ससुराले च रही जाके। मेरी बिटिया हुई उत्थे ही, उत्थे मेरा बेटा भी होया। उस तो बाद मैं मेरे अंकल जी थोड़े जे होर सुभाव दे सी, जाने कि मैं पाठ पूजा करदी सी ते उन्हां नूं थोड़ा जिहा जल्दी च बहुत रहिंदे सी भी जल्दी जल्दी अपना मेरा काम कर दो भाई, तुसी अपना जदों मर्जी कर। चलो मैं सहन करके इन्हां दा पहले काम कर देना, अंकल जी दा बाद च अपना पाठ पूजा कर लेना। फिर बाद दे विच जदों देखिया कि बच्चे मेरे आ गए, असीं साडी गुरु जी दे किरपा नाल ना असीं चंडीगढ़ ट्रांसफर हो गई। चंडीगढ़ ट्रांसफर हो जाती है, बच्चे इत्थे पढ़े लिखे। फिर गुरु जी ने मैनू अपना घर दिता है, घर दिता जी। घर असीं पंचकूले च गुरु जी ने दिता सानू घर। ते मैं सतनाम दे वर्तां नूं जदों मेरे बच्चे हो गए ना, मैं इत्थे आके ना वर्त करने छोड़ दिते। पता नहीं मेरे मन च की आंदा सी कि मैं नहीं करने हैगे, पता नहीं मन मनदा नहीं सी। थोड़े दिन जदों देखिया ना ही मेरे कोल इन्ना पैसा पूसा हुंदा सी, मैं साफ दस्सां जी। ते मैं जदों देखिया कि मेरा मन नहीं, जदों किसी ने करना मैं गल भी नहीं सुनदी हुंदी सी, मैं करने नहीं। एक दिन रात नूं मैनूं सपने दे विच एक जिवें कि गुरु महाराज जी खड़े हो जांदे ने मेरे अगों आके, चिट्टे कपड़े पाए हुंदे, उन्हां ने मेरा मूंह नहीं दिखांदे अपना। कहंदे तू पूर्णिमा इन्नियां करदी सी, हुण क्यों नहीं करदी है? बस मैं कुछ नहीं बोलदी हैगी। मैनूं कहंदे तू करने शुरू कर, जे मैं तैनूं टाइम च ना कुछ दवां ना तद तू मैनूं कही। हर टाइम च मैं तेरा काम पूरे करांगा, हर वेले तेरे काम मैं अपने आप देख लिया करां। अगले दिन मैं राती जिवें 3-4 दा टाइम होना, मैं सवेरे उठी हां तो उस टाइम पूर्णिमा ही सीगी उसे दिन दी। मैं कैलेंडर चक्किया, मैं क्या देखा पूर्णिमा कदों है? देखा जी कैलेंडर विच पूर्णिमा अज ही दी हैगी सीगी। मैं बड़ी खुश हो गई। मैं कहा चलो जी, हुण तां गुरु महाराज ने मैनूं दर्शन दित्ते है, सतनाम ने, ते मैं तां जरूर ही करने। गेस्ट आए असीं बड़ी देर लगी, उन्हां चाह पानी पिलांदे, मैं भुखी ना मैं पानी पीवां। मैं शाम दे टाइम कथा करके अपना पानी पूनी पीता। चलो ठीक, इस तरह ही करदियां बच्चे पढ़ गए साडे। हौली हौली पैसा नहीं सी हुंदा, पता नहीं किवें गुरु महाराज जी कर दिंदे सी। ते बाकी फिर साडी बिटिया दी पढ़ा लुको के साडी शादी कीती असीं। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਦੇਖਦੇ, ਬਿਟੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਸ ਇੱਕ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਬੜੀ कि पता नहीं मेरी कुड़ी बस मां बन जाए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, मैं कुछ नहीं लेना पैना है। एक दिन अगस्त दे विच पूरा अगस्त दे विच जन्माष्टमी आ गई थी। जन्माष्टमी में मंदिर मत्था टेकन गई कृष्ण भगवान मूली वाले नूं, ते उन्हां नूं मैं मत्था टेके, थोड़ा जिहा मेरा मूड जिहा एवें सी। मैं कुड़ी नाल फोन ते गल कीती ते बच्चे दी गल तो समझ आ ही जांदी है, ते मैं उसनूं घर आके सो जानी आ। घर आके सोंदी ते मैनूं सपना फिर आंदा है, कहंदे तू ना उदास ना हो, ਜਦੋਂ ਹੁਣ 31 जुलाई आएगी ना, तेरी कुड़ी दे घर ना बच्चा जरूर, तेरी कुड़ी मां बन जाएगी। मैं क्या सवेरे उठ ली जी, देखा ते थोड़ा मन खुश जिहा। अपनी लड़की नूं फोन कीता, वो बड़ी दुश्मनी नगर रहिंदी सी उस टाइम। मैं बेटा हुण रोना नहीं मैं, कहंदी मैं कहा तू भी नहीं रोना, क्यों कि मैनूं अपने बंसी वाले ने, मैं बंसी वाले ही बोलदी सी इन्हां नूं, मेरे बंसी वाले कहंदे आ कि तू रो ना, अपनी कुड़ी नूं कह ना तू रोया कर, 31 जुलाई नूं तेरे कुड़ी मां बन जाए, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੰਨਿਆ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਦੋਤੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੁਛ ਮਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਮਾਂ ਬਣ। चलो जी, उस तो बाद फिर साडा लड़किया, उस तो बाद फिर मैं ना लड़के दे बारे सोचना लग पई भी ਇਹਦਾ बिजनेस बनना है। गुरु महाराज जी मेरे कोल तां कोई पैसा नहीं हैगा, पढ़ा दिता ते
ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਸਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲਈ। ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਦੋਤੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਗੜਵੀ ਮਟਕੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੋਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਨੂ ਨਾਲ ਦੋਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲੜਕਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਏ, ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਲੰਘ ਗਏ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਨੇੜੇ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੰਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬੰਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਫਟ 12 ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਉਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਉੱਥੇ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਪ ਲੈ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਥੋੜੀ ਜੈਲਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ। ਐਨੇ ਤਾਂ ਜਦ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ 12 ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਆਏ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚ ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਟੰਗ ਅੜਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਮੈंने ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੋਲਸੇਲ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਾਂਗੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਅਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੰਸੀ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ मुझे ना शादी भी होगी। बैंक का कर्ज नहीं चुकाने वाले बड़े उद्यमियों पर कार्रवाई शुरू हुई। गुरु जी की मुंडे ਦੀ शादी ਤੇ ਇਸੇ ਘਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਕੋਲ ਸਭ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪੈਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ 50-55 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਤੂੰ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਰਤ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਵਰਤ ਕਰਦੀ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰਨਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੋਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ मेरे पहले तो वो एक आलू साल बाद का दीदी को गोभी मुझे बना के देनी है, एक बार मुझे गोभी खा के जाकर। ਅਨਿਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਕੋ ਪੁੱਛ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਮੰਮੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕੇ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਸੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਸਤਨੈਣ ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਮਾਂ ਦੇਵ ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੰਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਵਰਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੋਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਚਲੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ,
ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭਈਆ ਦੂਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਈਆ ਦੂਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਭਈਆ ਦੂਜ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ ਲਓ। मैंने कि 8:30 ਵਜੇ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਭਈਆ ਦੂਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਰਾਤੀ 8:30 ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਲੀ। ਰਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਰੋਈ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਹੱਸੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਰੋਈ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਹੱਸੀ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ 2:30 ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੂਟ ਮਿਲਦਾ ਜਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ। ਕਦੀ ਜੀ 2 ਵਜੇ 2:30 ਵਜੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਕਦੀ ਸ਼ੰਖ ਵੱਜੇ ਜੀ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਦੇਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਠਾ ਦੇਣਾ, ਆ ਕੇ ਕੁੱਕੂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, satsang ਕਰਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਉੱਠਣਾ, satsang ਕਰਨਾ, ਸੋ ਜਾਣਾ। ਕਦੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੀ ਮੰਮੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ satsang ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ satsang ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰਹ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਦਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬੇਟਾ satsang ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜੀ ਖਰੀਦ ਖਰੂਦ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ satsang ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪਵੀਨ ਬਾਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਪੋਤੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਭਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਚੋਲਾ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਜੀ satsang ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਆ, satsang ਸ਼ੁਰੂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸੂਟ ਤਾਂ ਰੇਨੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੇਨੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਗਈ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਸਿਲਵਟਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਮੀਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ, ਕੋਠੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਨੀਚੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਮੇਰੀ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਦੋਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਸਪਨਾ ਦੋਤੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਵੀ ਉਦਾਸ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਬੜੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਦਾਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜੀ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਿਆਰ, ਬੋਰ ਹੋ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਠੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਆਉਣ ਨੂੰ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਧਰ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਡ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਇਹ ਵੀ ਬਚ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਚੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਲੱਗ। ਲੜਕਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਫਲੈਟ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 5-7 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਸਰੂਪ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਵਾਂਗੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵੰਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਟਾਈਮ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਮੰਮੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਈ ਸੋਚ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੰਮੀ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਲੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਬਈ ਸਾਇਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣ। ਤੇ ਦੋਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨੀ ਦੇਖ ਲੈ ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਮੁੱਠਾ ਖਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਚੜਾਉਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਚੜਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੀਚੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਦੋਤੀ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਲੰਘੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਮੰਦਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਏ ਸੀ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬ ਗਏ, ਮੁੰਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਮੰਮੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ WhatsApp ਤੇ Facebook ਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਹੀ ਦਰਿਆ, ਖੇਤ ਹੀ ਖੇਤ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲੂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੂਗਾ, ਮੰਮੀ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ। ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਦੋ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਡੁਗਰੀ ਵਾਲੇ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਬਈ ਆ ਗਏ ਘਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹਵਨ ਹੁਮਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ 7 ਨੰਬਰ 403 7 ਟੋਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ 2 ਟਰੇਆਂ, ਇੱਕ ਟਰੇ ਚ 2 ਬੋਤਲ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ 2 ਸਲਿੱਪਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 00625
दूसरी ट्रे लिखी होंगे 00 और नंबर पिछे नहीं है 00 ही मैंने दिखती है वो मैं देखनी हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟਾ ਆ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਹੱਥੇ ਪਕੜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 2 ਟਰੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਤੇ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ 00625 ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ 00 ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜੰਨੀ ਆ 4 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 7 ਤਰੀਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਘਰ ਫਲੈਟ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਰੂਪ ਲਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਜੇ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੋਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਦੋਂ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਏ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੜ ਕੱਢਿਆ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਗੁੜ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈंने 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਆਏ ਜਦ ਥੋੜਾ ਸਾਥਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਨ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਬੰਸੀ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਬੰਸੀ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮਹਾਦੇਵ ਹੈ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਜੋ ਜਗਾਰ ਸੀ ਰਾਤੀ ਵੇਲੇ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਇਆ ਪਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਦੀ ਟੰਗ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸੁਣਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਮੇਰੀ ਟੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਟ ਪਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੁਣਪਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਸੁਣਪਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ 5-7 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਅਜੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟੀ ਨੇ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਦਾ ਬਿਸਕੁਟ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਫੋਨ ਦੇਖੋ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਆ ਪੋਤੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਧਾ 3 ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੀਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਲਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮੋਸਾ ਤਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੋਸੇ ਨਾਲ ਪੀਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮੋਸੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੋਗ ਲਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਐਨ ਪਸੀਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੋਣਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਥੋੜੀ ਵਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੱਸਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊ ਆਂਸੂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾ
ਦਮਾਦ ਵੋਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾਣੇ, ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀ, 7-8 ਗੱਡੀ, ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਦਿਮਾਗ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ, ਖੜ ਖੜ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਖੜ ਬੜੀ ਕਰਦੀ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਸਫ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਦੌੜਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਆਏ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੀ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਰਾਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੇ ਨਾ ਸਰਾਧ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਆਇਆ ਤੇ ਸਰਾਧ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੜਾ ਭੋਗ ਲਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ क्षमा ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਂਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਜੇ, ਜਦ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖਣ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਛੋਟੇ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਕਦੀ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਰਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਓ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी। इससे पहले कि हम लोग उर्मिला आंटी को धन्यवाद करें, शुक्राना करें गुरु जी का, इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुरु परिवार से, अगर कोई संगत जी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। इस टाइम तो जी मैं आप बैठी हाँ, बच्चे हैगे तो फिर कभी मौका मिले तो जरूर करांगे जी। ठीक है, युगतारा आंटी, ओवर टू यू। युगतारा आंटी, सत्संग शेयर करिए प्लीज। हेलो युगतारा आंटी, हेलो। आप शेयर कर सकती हैं। हाँ, जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी साथ संगत जी। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। संगत जी आप सबका शुक्राना, अंकल आपका शुक्राना कि आज ये सेवा का मौका, आज ये सेवा का मौका मिला। शुक्राना गुरु जी महाराज। हाँ जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल अभी रिसेंटली का सत्संग है ये, रक्षाबंधन के टाइम का। तो रक्षाबंधन के टाइम पे हम लोग का ऐसा प्रोग्राम हुआ कि बेटी और जवाई आए थे, तो हमारा प्रोग्राम हुआ कि हम लोग लोनावाला जाएंगे एंड लोनावाला में जाके हम लोग रक्षाबंधन वहाँ करके
वीकेंड भी था, वो भी आए थे, तो रक्षाबंधन करके हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि उनको आगे फिर जयपुर जाना था, तो थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगी। तो क्या हुआ कि अभी पहले ये सोच रहे थे कि लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन होगा। मैंने ठीक है, गुरुजी का नाम लेके चलो, अगर चलना है तो जो होगा अच्छा ही होगा। गुरुजी को साथ लिया और हम लोग निकले। अभी मेरे मन में आज्ञा तो ले लिए, साथ में लेके भी निकले, लेकिन जैसे गाड़ी में बैठे तो ऐसे सब लोग तो अपनी बात कर रहे थे, मैं ऐसे गुरुजी को ऐसे बोल रही थी, ब्रेसलेट पहने हुई थी गुरुजी का, और गुरुजी को ऐसे बोल रही, गुरुजी आप साथ में आए हो ना, गुरुजी आप साथ में आए हो ना, अगर आए हो तो कम से कम कुछ अपना ऐसे दर्शन दो, ऐसे मुझे लगे कि आप हो, क्योंकि हम इंसान है ना, बार बार ऐसे पूछते ही रहते हैं गुरुजी को। तो ऐसे करते रहे पूरे रास्ते संगत जी, कि मौसम अच्छा था, सब हमको कोई रुकावट नहीं आई, सब हम आराम से अच्छे से पहुंचे, लेकिन मेरे को एक गाड़ी या कोई साइन कुछ नहीं दिखा, तो मैं थोड़ी उदास सी हो गई। और संगत जी, जैस जो हम लोगों ने रिसोर्ट बुक किया हुआ था, और जब हम लोग वहां पहुंचे, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि जिधर हम गाड़ी पार्क कर रहे थे, उसकी नेक्स्ट गाड़ी जो थी उस पे गुरुजी लिखा हुआ था। और मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। मैंने मैंने जय गुरुजी फिर मैंने सबको बोला, मैंने देखो गुरुजी साथ में आए, गुरुजी ने अपने दर्शन दे दिए। मतलब कि मेरे जवाई जो हैं वो ऐसे, मतलब जल्दी ऐसे मानते नहीं है, कि तुम लोग को ऐसे लगता है, तुम लोग को लगता है। मैं ठीक है, हमको लगता है, कोई बात नहीं, आपका विश्वास आपके साथ, हमारा विश्वास हमारे साथ। और लोनावाला में जब ऐसे गाड़ी देखी तो उनको भी इतना आश्चर्य हुआ, इतना आश्चर्य हुआ, कहते यहाँ कैसे गुरुजी की गाड़ी हो सकती है, दिल्ली में दिखना तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ कैसे हो सकता है। तो मतलब गुरुजी ये छोटी छोटी खुशियां तो इस तरह दे देते हैं ना, कि पता ही नहीं चलता और काम हो जाता है। और अभी ये एक सत्संग और शेयर करूंगी संगत जी। कल कल मैं ऐसे ही अकेले थी घर पे, तो शाम के टाइम था, तो मैं ऐसे ही बैठ गई गुरुजी के पास, ऐसे बात कर रही थी ऐसे गुरुजी के स्वरूप से। और टीवी का स्क्रीन, मतलब टीवी ऑन था, लेकिन मतलब कुछ चल नहीं रहा था, ऐसे ही सिर्फ कनेक्शन था उस पे। तो मैं गुरुजी को ऐसे ही फिर से वैसे ही बात करने लगी। मैंने कहा गुरुजी, आप बहुत दिन से कुछ भी सत्संग नहीं समझ में आ रहा है, आप खुश हो ना, आप हो ना, ऐसा आप मेरे को बार बार क्यों ऐसा लगता है कि जैसे आप मेरे को एहसास दिलाते रहा करो, ऐसे जिससे मैं इधर उधर मतलब कुछ सोचूं नहीं कि आप कहीं चले गए हो, आप यहीं करो। और संगत जी, मेरे बोलने की देर की स्क्रीन पे डांसिंग पीकॉक का स्क्रीन आ गया, और मैं इतनी खुश हुई, मैंने बोला अरे वाह गुरुजी, आप तो तुरंत साइन दे देते हो। और हम इतने पागल है ना, मतलब इतने बुद्धू है, कि बात बात पे थोड़े थोड़े दिन में अगर दर्शन नहीं मिले या कुछ ऐसे, तो ऐसा मन ऐसा वो हो जाता है कि गुरुजी आप हो ना, गुरुजी आप हो ना, इस तरह। मतलब गुरुजी ये छोटी छोटी खुशियां तो इतनी अच्छे से दे देते हैं कि हम हमको बहुत खुश कर देते हैं। तो संगत जी है छोटे छोटे, लेकिन उनका एहसास एक मन में विश्वास, शांति और खुशी, एक अंदरूनी को जो खुशी देता है, मतलब वो वही जान सकता है जो फील करता है। अंकल एंड साथ संगत जी, गुरु जी की शरण में आने के बाद ये तो निश्चित है कि इंसान की पर्सनालिटी, हर संगत की पर्सनालिटी, मुझे ऐसा विश्वास है कि हर संगत की पर्सनालिटी काफी चेंज हो जाती है। पीस ऑफ माइंड, मतलब ऐसा स्टेट ऑफ पर्सनालिटी, एंड मतलब जो बोलना चाहिए ना कि अंदरूनी जागृति। और शुक्राना, जो हम शायद इतना पढ़ लिख गए थे, इतनी डिग्री वगैरह ले ली, इतना पढ़ाते थे, लेकिन शुक्राना बात बात में मतलब उस परमात्मा का जिक्र करना, वो हम गुरुजी की संगत बन के ही सीखना है। मतलब वो शायद हमको शुक्राना करके हम में हम्बलनेस और एक्चुअल मतलब बोलना चाहिए कि तुम कितनी भी ऊंचाइयों पे जाओ, तुम शांत रहो
और पैर तुम्हारे जमीन पे टिक रहा है। इस तरह की तो पर्सनालिटी सबकी, सब में वो शांतता तो लाते ही है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। आपका साथ होने का ये एहसास, थोड़े थोड़े टाइम पे ये याद दिलाने का, एहसास कराते रहने का और खुशियां देने का लाख लाख शुक्राना। शुक्राना अंकल, शुक्राना सत्संगत जी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। हमारे बीच एक प्यारी संगत शीतल आंटी जी है, वो भी सत्संग थोड़ा सा शेयर करेंगी। प्लीज उनको अनम्यूट करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड ये सत्संग करवाने का मौका देने का। तो जी आज आप सबको पता है पहला नवरात्र है, तो आज मैं मेरे मन में जो भाव आया अभी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए हमारा गुरु जी का दरबार जो परमानेंट हमारे घर में है मालिक की कृपा से। और आज का ये जो माता रानी का जो भव्य दरबार है वो मेरी डॉटर है सानवी आंटी, उन्होंने अपने आप बोला कि मम्मी गुरुजी तो हर एक स्वरूप में है, गुरुजी तो उनको दर्शन देते हैं जो जैसे जिनके भाव होते हैं। जो साईं बाबा को मानते हैं उनको गुरुजी ने साईं बाबा के दर्शन, साईं बाबा के रूप में दर्शन दिए। जिन्होंने जो कृष्ण जी को मानते हैं वो उन्होंने उनको कृष्ण जी के रूप में दर्शन दिए। तो मेरी डॉटर ना काली माता रानी के साथ बहुत अटैच्ड है, तो कहती है मम्मी काली माता रानी में भी गुरु जी है। मैंने कहा गुरु जी सब में है। तो कहती है मैं काली माता रानी और बाबा जी को मानूं तो चलेगा। मैंने कहा बिल्कुल चलेगा बेटे, आपको जिसमें विश्वास है वो करो। मेन ये है कि आप स्पिरिचुअल रहो और अपने किसी ना किसी भगवान को आप फॉलो करते रहो। तो कल मतलब 3-4 दिन से उसको ये था कि मैंने माता रानी का दरबार लगाना है, माता रानी का दरबार लगाना है। तो कल संगत जी पहली बार उस बच्ची ने ये सारा जो आप दरबार देख रहे हो, उस बच्ची ने अपनी पॉकेट मनी से सारा कुछ, ये गुरु जी का जो आप देख रहे हो ये जो आसन है, ये सब उसने अपने आप मेरे साथ जाके मार्केट से लिया। और इतने भाव से उसने रात को सुबह रात को सारी चीजें तैयार करके सुबह 4 बजे उठ के वो बच्ची नहाई और ये दरबार हमने सुबह 5:30 बजे तक लगाया। तो एक वो जो फीलिंग थी ना वो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि जब हमारे बच्चे स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि आपकी जो परवरिश है वो परवान हो गई है, ऐसा लगता है। गुरु जी का लख लख शुक्राना। हर एक बच्चे को ब्लेस करें, अपनी गाइडेंस में रखें और सही राह दिखाएं सब बच्चों को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय एक गुरु जी मन आंटी, में जय गुरु जी शीतल आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू एक अनिल मन अनिल 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 अरोड़ा अंकल, ओवर टू यू। जय गुरु जी। तृप्ता आंटी आप शेयर कर सकती हैं सत्संग प्लीज। मैं अंकल मेरे को कह रहे हो? तृप्ता आंटी, तृप्ता कपूर आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। मैं मोबाइल से दूर थी लेकिन मेरे कानों में जब मेरी आवाज पड़ी तो ऐसा लगा जैसे गुरु जी ने मुझे बुलाया है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना आप जी दा, कोटि कोटि शुक्राना। इस तरह आवाज लगे रब दी आवाज, रब दी कॉल जदों आंदी है मन खुश हो जाता है। शुक्राना मेरे मालिक का।
संगत जी, मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, शायद पता नहीं आपने सुना हुआ है कि नहीं। अ, ये बहुत पहले की बात है, 2012-13 ऐसी थी, 12 की बात होगी। तो मेरे घर में सत्संग था और सत्संग संपूर्ण हो गया रात को। संगत भी चली गई और जो एलईडी लाइट्स जल रही थी, कैंडल्स जल रही थी, वो भी बैटरी खत्म हो गई और वो सब ऑफ हो गई। तो हमारे घर 2 बड़े-बड़े डॉग्स थे, लेब्रा। तो हम लोग गुरुजी का दरबार उन सोफों के साथ कवर कर देते थे ताकि कोई डॉग अंदर ना जा सके और हम लोग वहीं सोते थे रात को। तो अगले दिन सुबह 12-1 बजे हम दरबार उठाना होता था क्योंकि दरबार हॉल में लगा होता था। तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी दरबार उठाने की कभी भी। मेरी फ्रेंड एक रजनी थी, वो आती थी और वही दरबार उठाती थी हमेशा। इस बार भी मैंने उसको कॉल किया कि रजनी आजा, दरबार उठाना है गुरुजी का। तो कहती अच्छा। वो आई, 12:30-1 बजे के करीब आई और मैं और मेरी बेटी और वो, हम तीनों दरबार के पास सोफे के इस पार खड़े हैं, सोफे के उस पार गुरुजी का दरबार है और हम इस पार खड़े हैं। तो आंटी ऊपर से ही, सोफे के ऊपर से ही जब वो एक एलईडी कैंडल उठाने लगी, अभी कैंडल को हाथ ही लगाया तो 7 एलईडी कैंडल्स एकदम अपने आप जल गई और आंटी डर गई। आंटी ने बोला ये क्या, ये तो गुरुजी बैठे हैं। आप सोचो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सारी कैंडल्स एकदम जलना, जो काफी दूर दूर पड़ी हुई हैं, ऐसा भी नहीं कोई पास पास पड़ी हैं, काफी दूर दरबार गुरुजी का लगा हुआ है, पूरे दरबार में ऐसे लगी हुई हैं, सारी जल गई। तो मेरी बेटी कहती है आंटी ये क्या, कहती है गुरुजी बैठे हैं, दरबार नहीं उठाऊंगी मैं। अच्छा। गुरुजी ने एकदम सारी कैंडल कैसे जल गई, पर जो मेरा रब मालिक, मेरा कहते हैं नामुमकिन को मुमकिन करने वाली जो शक्ति है वो मेरे परमात्मा के पास ही है, वही कर सकता है। अब क्या हुआ, 1 बजा था। अब मेरी बेटी कहने लगी मम्मी गुरुजी बैठे हैं, सत्संग कर लेते हैं। हमने किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ 1-2 संगत थी जिनको बुलाया और सत्संग करने बैठ गए। लेकिन वो बात, गुरुजी कहते हैं कि जिसको मैंने बुलाना है, तुम कौन होते हो ना बुलाने वाले। वो बात ऐसे फैल गई कि तृप्ता आंटी के घर अपने आप गुरुजी की ज्योतें जल गई। तो संगत ने आना शुरू कर दिया। लो जी, गुरुजी का सत्संग शुरू हुआ। तो जहाँ पर माथा टेकते हैं वहां पर रेड रेड वो मैट था। तो संगत सोफे पे बैठी थी, तो अचानक रजनी आंटी की निगाह जाती है, तो देखती है शायद पता नहीं मेरे को कोई सपना तो नहीं आ रहा। वो साथ में एक और आंटी बैठी हुई थी, उसको पूछती हैं कि तेनू कुछ नजर आ रहा है। वो कहती हाँ गुरु जी के चरण नजर आ रहे हैं। वो चरण बिल्कुल सेंटर में, गुरु जी के चरण ऐसे थे जैसे किसी ने ड्रॉ किए होते हैं। अब कंफर्म हो गया उसको, लेकिन किसी को बताया नहीं। वो दोनों ने देखा, ध्यान में बैठ गई। थोड़ी देर बाद फिर आंख खोल के देखती हैं तो एक तरफ एक ओंकार, चरणों के एक तरफ एक ओंकार और दूसरी तरफ एक ओम ड्रॉ हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। जब सत्संग आरती हुई, अब दर्शन तो सबको हो रहे थे। आरती के बाद सब ने जब दर्शन किए कि गुरु जी ने अपना पूरा दरबार मैट के ऊपर दिखा दिया कि मैं बैठा हूँ, मैं साक्षात विराजमान हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। अब शाम मतलब 5 बजे तो दरबार उठाने का मतलब ही नहीं था।
मेरी बेटी कहती है मम्मी भैया भी नहीं है, दीदी भी नहीं है घर पे, तो शाम को फिर सत्संग कर लेते हैं। अगले दिन गुरुजी को शाम को गुरुजी को डिनर तो भोग लगाना ही है ना। फिर हमने 6 से 8 सत्संग किया संगत जी। उस सत्संग में इतनी फ्रेग्रेंस कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगले दिन फिर वही 12-1 बजे फिर वही रजनी आंटी आई, वही दरबार उठा, और उस वक़्त गुरुजी ने कोई एलईडी लाइट्स नहीं जलाई, कुछ नहीं किया, और हमने दरबार उठा दिया। ये मेरे रब की महिमा है, ये मेरे परमात्मा का गुणगान है कि उन्होंने घर को इतना ब्लेस किया कि उन्होंने दिखा दिया कि मैं बैठा हूँ, मैं अभी जाना नहीं चाहता। तो शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना है। उस रब की महिमा को तो हम बखान कर ही नहीं सकते कभी। हमारे पास शब्द भी पूरे नहीं है कि हम रब की वड्याई शब्दों में कर सकें। तो कहते हैं ना, रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। किसी ने पूछा कि तेरा गुरु क्या करता है, क्या वो चमत्कार करता है? मैंने कहा नहीं, चमत्कार तो जादूगर करता है, मेरा गुरु तो नजरों से हर दिल पर वार करता है। हर शख्स दीवाना बन जाता है जो एक बार देख लेता है उनको। अरे मेरा मुर्शिद तो पूर्ण खुदा है, वह तो हर दिल पर राज करता है। तो हमारा रब इंटरनेशनल हीरो है, वो सबके दिलों पे राज करते हैं, और वो इंटरनेशनल हीरो के बिना तो हम बिल्कुल जीरो हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक का, कोटि कोटि शुक्राना मेरे रब दा, और दूसरा शुक्राना सुरेश वासन अंकल आपका। आपने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म, इतना रूहानी प्लेटफॉर्म जिसपे संगत आके सत्संग सुन के निहाल हो जाती है। शुक्राना मेरे मालिक, भूल चूक माफ। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। आपके जो वर्ड होते हैं ना, एक मोती की तरह निकलते हैं, जो आप उनको प्रो के आप जो सुनाते हो एक कविता में, उसमें मतलब अंदर आत्मा को छूते हैं वो वर्ड। मैं गुरु जी से कह रही थी कि कुछ ऐसी कविता आंटी आज बोल दें, और लास्ट में आंटी ने बोल ही दिया, गुरु जी ने बुलवा दी वो कविता आंटी से। तो शुक्राना गुरु जी, इतनी प्यारी संगत है जो इतना प्यारा प्यारा बोलती है, और गुरु जी कैसे सुनते हैं और कैसे आप तक हमारी बात पहुंचाते हैं। एक ये रवि है जो ऐसा कर सकता है। ये सब मेरे रब की वड्याई है। सारा गुणगान मेरे परमात्मा के चरणों में है, नहीं तो बंदे की कोई औकात नहीं है। बंदे की कोई औकात नहीं है कि एक शब्द भी गुणगान का अपने लिए सुन सके, है ना। कहते हैं कि बिना रब के तो हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते। शब्द तो दूर है, एक सांस जो हमने छोड़ी है, दूसरी सांस भी हम उनकी मर्जी के बिना इनहेल नहीं कर सकते, नहीं है कर ना। सकते। तो सही बात। शुक्राना मेरे मालिक का, जो एक शब्द बोलने के बाद दूसरा शब्द भी बुलवाता है, बुलवाता है, मर्जी। और हमारे भाव को पढ़ के ना परीक्षा भी लेते हैं गुरुजी, और उसको पूरा भी खड़े होके करवाते हैं। ये भी उनकी बढ़ियाई है, परीक्षा पूरी लेते हैं, पर पता है ना कि हमारा भाव उनके प्रति क्या है, तो उस भाव को वो पढ़ के हमें परीक्षा में सफल भी कराते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं ना, तो डरते हैं, कहते हैं, और टीचर भी खड़ा होता है, पर हम उस परीक्षा में पास हो जाते हैं। ऐसे ही एक गुरुजी भी बार इस परीक्षा में हमें पास करते हैं। देखो, एक बात बताऊं, दुख में हाँ जी, ही रब को याद किया जाता है ना। हाँ जी, सुख में कोई हाँ करता जी, है? हाँ जी, सुख में तो बंदा नहीं ऐश परस्ती में डूब जाता है, और जब दुख पड़ता है तब रब की याद आती है। तो अगर सुख में भी याद करें अगर, तो परमात्मा दुख आने ही ना दे। कहते हैं आने ही सुकून ना दे। मिलता है दिल को तुझे हर मन्नतों में मांग कर। सुकून मांग मिलता कर। है दिल को तुझे हर मन्नतों में मांग कर। गुरुजी, मैं रोज तुमसे मिलती हूँ, ख्यालों में तेरा हाथ थाम कर। तो गुरुजी तो हमेशा हमारे साथ साथ हैं। हम उनको ख्यालों में ढूंढें, उनको अपने एहसास में ढूंढें,
तो प्रभु तो साथ साथ है। रब को हाँ, महसूस करो, बस महसूस करने की जरूरत है, मालिक तो साथ है। जय गुरु जी, जय शुक्राना मेरे मालिक। फिर मैं किसी दिन आकर पूरा सत्संग सुनाऊंगी, अपना जो गुरु जी के साथ मेरी जर्नी है मैं जरूर सुनाऊंगी एक दिन। कहते हैं सुनाने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। जरूर एक दिन, जिस दिन रब की इच्छा हुई, उनकी आज्ञा। अभी एक सत्संग अभी सुना देती हूँ आपको, अभी चलते चलते। अभी मेरे को लास्ट टू लास्ट संडे की बात है, मेरे को कॉल आता न्यू जर्सी से अंकल का कि आंटी की कर रहे हो, हमारे घर हर संडे सत्संग होता है। तो मैंने बोला अंकल सत्संग ही चाह शाम दा की प्रोग्राम है। मैं कहा शाम दा तो कोई प्रोग्राम नहीं है, बॉस्टन में भी कोई प्रोग्राम नहीं है, आज संडे तो ਹੁੰਦਾ ही नहीं है। कहते अच्छा तैयार होके बैठ जाना। मैं कहा तैयार होके बैठ जाना कादे ਲਈ? कहते मैं कह रहा ना तैयार होके बैठ जाना। मैं क्या पर दसो तो सही कादे ਲਈ? मैं कनाडा ਤੁਸੀਂ न्यू जर्सी, ऐसा भी नहीं बई बई नेड़े है ते बंदा कहंदा मैं आ रहा ते कहंदे नहीं आज शामी तुसी सत्संग शेयर करना है। मैंने कहा अच्छा जैसी गुरु जी की आज्ञा। मैं क्या पर अंकल मैं वीडियो ऑन नहीं करांगी। कहंदे नहीं आंटी वीडियो तो ऑन करना ही पेगा, कि वीडियो तो ऑन तो करना ही पेगा। मैं क्या अच्छा जैसी गुरु जी की आज्ञा। अगेन आई रिपीट द सेम वर्ड्स, जैसी गुरु जी की आज्ञा। अब मेरे को ना 2-3 महीने से मैं लाइव वीडियो ऑन नहीं कर रही, मेरे को अंदर से ही मना हुआ कि लाइव नहीं जाना। मैं नहीं आती लाइव, ऑडियो करती हूँ सिर्फ। तो मैंने अंकल को बोल दिया अच्छा अंकल ठीक है जैसी गुरु जी की आज्ञा। अब मैं शाम को रेडी होके बिल्कुल तैयार होके कि मुझे लाइव जाना है तो थोड़ा प्रेजेंटेबल भी तो होना पड़ता है लाइव जाने के लिए। मैं अपना पूरे ड्रेसअप होके और मैं लैपटॉप के सामने बैठ गई। सत्संग शुरू हुआ 7 से 9 बजे मेरा शेयरिंग टाइम था। मैंने लैपटॉप के सामने बैठ के सत्संग शेयर करना शुरू किया और सत्संग मैं बिल्कुल लैपटॉप के सामने बैठी हूँ, कैमरा ऑन है, पीछे गुरु जी का दरबार है और गुरु जी के दरबार की सारी फोटो आ रही है कैमरे में। मेरा अपर पोर्शन जो है सिर्फ बालों वाला, थोड़ा सा माथा और मेरा ऊपर वाला पोर्शन आ रहा है, लेकिन मेरा फेस विजिबल नहीं है। कैसे ये कैसे? क्योंकि मेरे रब ने मना किया था लाइव नहीं जाना। अब मैंने कह दिया था जैसी गुरु जी की आज्ञा, तो गुरु जी की आज्ञा तो फिर वही थी ना। अंकल को महसूस हुआ कि आंटी का वीडियो नहीं आ रहा। जैसे ही अंकल मुझे बीच में बोलने लगे तो अंकल को याद आ गया कि मैंने कहा था मैं लाइव नहीं वीडियो ऑन नहीं करांगी। तो फिर मैंने कहा था नहीं करना पड़ेगा। आंटी ने क्या सी जैसी गुरु जी की आज्ञा, पूरा सत्संग मैंने सुना दिया। गुरुजी ने नहीं आने दिया फेस, नहीं आने दिया लाइव। ये कभी हो सकता है कि मैं कैमरे के सामने बैठी हूँ, गुरु जी का दरबार मेरे पीछे पूरा आ रहा है, रब कर सकता है सिर्फ हमारा। तो मुमकिन को नामुमकिन को मुमकिन मेरा रब कर सकता है। मेरे फेस के आगे गुरुजी शायद खुद खड़े हो गए या हाथ रख लिया, मेरा फेस बिल्कुल दिखाई नहीं दिया, सिर्फ मेरे बाल और मेरा थोड़ा सा माथा। तो रब की रजा में राजी रहना सीखो, उसकी रजा में राजी रह के आनंद ही आनंद है। मैंने रब की मर्जी को टाला था। मैंने कहा अच्छा आ जाऊंगी जैसी गुरु जी की आज्ञा, पर रब को थोड़ी तुम वो कर सकते हो। इसीलिए मैं अब लाइव नहीं आती कि जब तक दूसरा हुक्म नहीं होगा मैं नहीं आती, वीडियो ऑन नहीं के हुक्म में रहना है। वो कहें गर्दन इधर मोड़ लो तो इधर मोड़ लेनी है, उसमें हमें कुछ नहीं सोचना है, हमें बच्चे जैसा बन के रहना है उनके आगे, हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। हमारे रब ने जो हुक्म दिया है वो हुक्म हमें मानना है, बस इतना है। हम गुरु जी से यही बोलते हैं कि गुरु जी
दुख उतना ही चाहिए कि आपके चरणों से हम दूर ही ना हो। ये दुख ही तो आपके नजदीक हमें लाया है। हम तो कुछ भी नहीं थे। आज आप हमारी पहचान हो, आज आप हमारी शान हो। तो हमें वो सुख चाहिए ही नहीं अब कि जो आपसे हमें दूर ले जाए। हमें आपके ही साथ रहना है, आपके साथ सुबह रहना है, आपके साथ रात रहना है। आज गुरुजी ने 12 घंटे से अपना ही सत्संग करा रहे हैं, माता का करा रहे हैं। आज सुबह से कृपा है गुरुजी की ये कि वो सत्संग में लगाए हुए हैं। बस ऐसे ही हमारी जिंदगी रब के चरणों में निकल कहते हैं जाए, ना यही अरदास है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए कहते हैं ना आंटी गुरु जी बोलिए। आपकी बंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस जहान में। गुरु जी हाँ आपकी जी, बंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस जहान में। मुझे मिलता है सुकून गुरु जी आकर के आपकी पनाह में। पनाह में। गुरु सही की बात है पनाह आंटी। में खुश रहो, सुखी रहो, मुझे शब्दों में उसकी पिरोना नहीं शरण में ही आता, पर आनंद ही सच आनंद है। में गुरु जी के चरणों में ही आनंद आता है। मेरी आत्मा को सुकून उन्हीं के पास आके मिलता है, कहीं नहीं मिलता। जो आत्मा इसके पास आके खुश होती है ना, कहीं नहीं होती दुनियादारी में भटक के। गुरु जी के शुक्राना मेरे मेरे मालिक भाव का। गुरु जी को भजन के द्वारा ही, बाथरूम सिंगर है, सुनाते हैं तो वो ही अर्पण कर पाती हूँ। वर्ड होते नहीं मेरे पास, तो गुरु जी को भजन सुना के अपने भाव अर्पित कर देती हूँ और गुरु जी इसको कबूल कर लेते हैं। मेरा भी छोटा सा सत्संग है, मन कर रहा है शेयर करने का आंटी। गुरु हाँ जी, जी, मैं ऐसे ही भजन गा रही थी गुरु जी के आगे, मतलब मन करता है पार्लर से आके भजन गाने लगती हूँ कई बार। तो उसमें मैंने ना वीडियो भी बनाई 2-3, और उसमें जो मैं गुरु जी के लिए भजन गा रही थी ना, और वो लाइट ब्लिम कर रही थी इतनी, मतलब तेज एकदम बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही घट रही है। मैं भी देख के हैरान, जैसे गुरुजी डांस दिखा रहे, मतलब कहते नहीं कि लाइट ब्लिम करते हैं, एकदम उसकी रोशनी तेज और कम हो रही थी। तो इतनी अंदर से खुशी हुई ना कि हम तो उस नशे में है ही है और भगवान भी हमारे साथ आ जाता है ना। तो बस ऐसा लगता है पता नहीं क्या खजाना मिल गया है, समझ नहीं आता, पर हाँ, उसमें खो जाते हैं, वो ही एक पल याद करते रहते हैं, वो ही वीडियो देखते रहते हैं। गुरु जी का अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है मेरे दिल का। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। कोई और प्यारी संगत अगर गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहे तो प्लीज हैंड रेज करें। जय गुरु जी। शीतल आंटी, शीतल आंटी को प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। जय गुरु जी आंटी। शीतल आंटी को जय अनम्यूट गुरु कर जी दीजिए आंटी। प्लीज। हाँ जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी। हाँ जी, जय गुरु जी आंटी। मुझे वीडियो 1 मिनट ऑन करेंगे, मेरे को कुछ दिखाना था आपको। हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर। वीडियो आप ऑन कर सकते हो। नहीं, वो डिसेबल्ड आ रहा है। अच्छा, जी आ आंटी गया, देखना वीडियो उनकी अनम्यूट नहीं हो रही प्लीज। हाँ जी, हो गई जी हो हो गई। गया। जी हाँ जी, 1 सेकेंड। हाँ जी, अभी वो अ, तृप्ता आंटी ने एक सत्संग शेयर किया था ना कि वो कहीं हाँ गए जी, थे तो गुरुजी ने उनको वहां पे दर्शन दिए। वही सेम मुझे ऐसा लगा कि सारा कुछ मेरे सामने आ रहा था। तो आई एम सॉरी, मैं ओके। सेकंड टाइम आ रही हूँ वाह, सत्संग जय गुरु शेयर जी। करने के लिए। बट समथिंग आई रियली वांटेड टू शेयर। हम ना लास्ट टाइम बिफोर कोविड मेरी फैमिली के साथ हाँ हम गए जी, थे शिमला, है ना। ऑल ऑफ अ सडन प्रोग्राम बना, ओके। और जब हम जा रहे थे तो wherever I am going and whenever I'm going, तो I हाँ जी, always take गुरुजी with me। तो मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी साथ चलो। तो जब हम निकले तो मैं रास्ते में थी, तो मैं मंत्र जाप तो मेरा चलता ही रहता है। तो मैं गुरुजी को कह रही, गुरुजी अंगसंग हो ना, गुरुजी अंगसंग हो ना, जैसे आंटी बोली थी ना, बिल्कुल हाँ एग्जैक्टली जी, हाँ वही जी। सेम वर्ड्स मेरे थे कि गुरुजी अंगसंग हो ना। तो आंटी मेरी वॉइस क्लियर है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज आंटी, आ रही है। अच्छा, हाँ जी। तो मैं ना गुरुजी को कार में बैठे, पीछे बैठे, आगे हस्बैंड और फादर इन लॉ और बच्चे दोनों साइड में, और मैं बीच में बैठी हुई थी पीछे। तो मैं
मन में बोले जाओ, मैं कहा गुरुजी अंगसंग हो ना, हम ना हमेशा प्रूफ मांगते रहते हैं और बे तुकी बातों पे ना अपना दिमाग दौड़ाते रहते हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं या नहीं। तो मैं इधर आसपास देखी जाऊं, मुझे कोई कार ना दिखे, कोई हाँ कुछ ना जी। दिखे, है ना। नहीं तो नॉर्मली मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, तो कभी बटरफ्लाई मेरी कार के साथ उड़ती रहेगी। आप ये सोचो कि मतलब कार की स्पीड कितनी होती है और तब भी साथ में आपकी बटरफ्लाई उड़ रही है उतनी स्पीड में भी। तो वो कुछ होए ना, तो मैं जैसे आंटी उदास हो गए थे वैसे मैं भी उदास कि गुरुजी आप हाँ अंगसंग जी। हो ना। हाँ। तो फिर मैं आंखें बंद करके ना मैं मंत्र जाप करना स्टार्ट हो गई। और मंत्र हाँ जाप जी। करते करते ना मेरे को ऐसे अभी भी आई एम हैविंग गूज बम्स जब मैं आपको ये सत्संग सुना रही हूँ अपना। तो हाँ मैंने जी। मंत्र जाप करते करते ना मेरे को गूज बम्स आए, ऐसे लगा जैसे किसी ने हिलाया, देख मैं हैगा एक्चुअली, जय गुरु बिलीव मी। जी। अच्छा, मैंने और जैसे ही आंख खोली, मेरे राइट से 7 कार्स, गुरुजी का नंबर 7, 7 कार्स हाँ लाइन जी। में, जय गुरुजी वाली और ब्लेसिंग्स ऑलवेज वाली 7 कार्स निकली। तो जय यू गुरु नो जी। आई कांट टेल यू उस वक्त मेरे को, मैं कब गुरु जी अब मेरे को मतलब हम वही ना अपने आप को खुश करते रहते हैं। अच्छा हाँ ठीक है। और मैंने एक्चुअली गिनी, वो एक्चुअली 7 कार्स थी। उसके बाद फिर एक येलो कलर की बटरफ्लाई जो उड़ना स्टार्ट हुई, आंटी आप मानोगे नहीं, हाँ जी। वो हमारे साथ पूरा शिमला तो उड़ती हुई गई है। आप ये सोचो कितनी स्पीड में शुक्राना कार गुरु होती जी। है ना। अच्छा, उसके बाद हाँ जी। यहाँ पे खत्म नहीं हुआ सत्संग। जब हम वहाँ पे एक ना रेस्टोरेंट पे रुके, वही खाना जैसे खाने के लिए, तो वहां पे गुरुजी अंगसंग हो ना, आओ खाना खाएं। हाँ। तो मैंने कहा गुरुजी हम ना इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे, पर मुझे आप प्रूफ तो दो हाँ। कि आप हो मेरे आसपास, मेरे साथ आप खाना खा रहे हो। तो हाँ। आंटी आप मानोगे नहीं, वहां पर उन्होंने जिस रेस्टोरेंट पे हम रुके थे ना, उन्होंने ना ऊपर ढोलकियां लगाई हुई थी और किसी पे अच्छा। गुरदास मान बना हुआ था, किसी पे कुछ बना हुआ था, मतलब हर एक पे ना कोई पंजाबी सिंगर की अच्छा। फोटो थी। अच्छा, नीचे खड़े होके अब मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, यू विल बी शॉक्ड। जब मैं उन आंटी का सत्संग सुनी थी ना, तो आई थॉट आई विल शेयर इट विद यू। फिर हाँ मैं नीचे खड़े होके हमारी फैमिली फोटो खिंचवा रहे थे। और ये देखो आप, ये रुको एक मिनट, हाँ ये देखो, ये जो ऊपर वाली फोटो है ना, ये वाली देखो, गुरुजी के हाँ दर्शन है हाँ इसमें। हाँ जी। हाँ जी। और एक इसमें गुरदास मान बना हुआ था। ओ इसमें जय गुरु गुरदास मान जी। की फोटो थी। और जय मैं गुरु। मैं नीचे खड़े होके ओके नहीं, हमने कम से कम 100 फोटोग्राफ्स खिंचाई थी ऑल थ्रू अवर ट्रिप। और उसमें सिर्फ यही वाली हाँ जी। फोटोग्राफ है क्योंकि मैं नीचे खड़े होके ना बोल रही थी गुरुजी मेरा अंगसंग होना, और ऊपर वाले में देखो गुरुजी के दर्शन है। और जब मैंने ये गुरु जी के फोटोग्राफ दर्शन प्रिंट है। करवाई, हाँ जी ये देखो बिल्कुल क्लियर। और ये देखो इस वाले में किसी सिंगर की फोटो है। वो कहते नहीं हम इंसान है ना, तो कहीं ना कहीं पर गुरु जी हमें सिंबल दे देते हैं। महाराज तो ये हमारे देखो हर इसमें, जगह हमारे साथ है। हाँ जी इसमें देखो वो सिंगर की फोटो है और उसमें गुरुजी है। हाँ उसमें गुरु जी की है ना? और मैं नीचे यहाँ पे खड़े होके बोले जाओ गुरुजी दिख रहे हैं आप हो आंटी। ना, है ना। और आंटी पता है जब मैंने ये शुक्राना फोटोग्राफ गुरु जी आपके अंग संग है आंटी, गुरु जी आपके अंग सच संग है। में ये मतलब हम भी अपना दिमाग दौड़ा दौड़ा के ना ये पूछते रहते हैं अंगसंग होना अंगसंग होना, तो प्रूफ ही मांगते रहते हैं हम 24 घंटे। बट गुरुजी हमारे इतने स्वीट हैं, वो कहते हैं ये ऐसे मानने वाली नहीं है जब तक मैं कुछ इसको पता नहीं दूंगा कि हाँ भाई मैं तेरे साथ ही हूँ। तो उन्होंने लाइव दर्शन दिए। आप देखो साथ वाली फोटोग्राफ में वो किसी सिंगर वो की फोटो है। सुंदर है। और हाँ जी। उधर और आंटी 100 फोटोग्राफ्स में से सिर्फ इसी में दर्शन है और किसी में दर्शन नहीं है उनके। तो सही। जय गुरु जी, थैंक यू ये भी मेरे को गुरु सेकंड टाइम अलाउ करने के लिए। कृपा है। थैंक यू सो मच जी। शुक्राना, सब थैंक गुरु यू, जी जय की गुरु मर्जी से होता है आंटी। शुक्राना गुरु जी, जी जी। शुक्राना आंटी जी। हाँ जी, थैंक यू ओवर फॉर टू यू गिविंग मी द आंटी जी। चांस। शुक्राना भजन लगा दीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय। आंटी 1 मिनट, इससे पहले कि हम लोग शुक्राना भजन चलाएं, हमें उर्मिला आंटी का धन्यवाद करना है। अनिल अरोड़ा अंकल, I request you to please thank all the speakers on behalf of the group. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी दा।
गुरु परिवार मल्टीलिंगुअल फेसबुक ग्रुप की तरफ से मैं उर्मिला आंटी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उनके सत्संग बड़े ही डिवाइन है और काफी सारे संगत को मैसेजेस मिले हैं और स्पेशली जो उनको गुरुजी ने दर्शन दिए हैं वो तो बहुत सारे मैसेजेस सारी संगत को देता है और मैं सारी संगत का भी शुक्राना करता हूँ। और बाकी आंटीज, उसके बाद जो आंटीज थे तृप्ता कपूर और दूसरे आंटीज, उनके भी बड़ी डिवाइन जर्नी है और काफी उन्होंने डिवाइन सत्संग और एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और पूरी संगत निहाल हो गई है सुन के। तो सभी का शुक्राना गुरु महाराज जी दा। सर्वत दा भला गुरु जी। Over to you, सपना आंटी। जय गुरु जी उर्मिला आंटी, बहुत ही डिवाइन सत्संग था आपका। कहते नहीं है, आप जो शेयर कर रहे थे ना कि हंसते हंसते रो बैठते थे, कभी हंस देते थे, तो ये गुरु जी की कृपा होती है ना। हम उनके सामने बैठे होते तो कहते हैं ना कि मैं आंसू के द्वारा भी आपका कर्म कटवाता हूँ। तो जो हमें बिना बात पे हम कहते हैं हमें रोना आता है ना, तो जब हम उस रब को देखते हैं ना तो हमारी आत्मा अंदर से बहुत खुश होती है ना। और वो खुशी का भी एक भाव होता है जो आंसू में आ जाता है, और या तो हम हंस देते हैं। तो ये सब गुरुजी की कृपा होती है जो हमारे साथ होता है। तो आप बोल रहे थे ना, मेरे साथ भी होता है ना, गुरुजी को मैं यही बोल रही थी। और आज गुरुजी ने सेवा में मेरी इतनी परीक्षा ली है। आज मेरी एंकरिंग थी यहाँ पे, तो गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मेरा भाव था कि गुरुजी मुझे करनी है आपके चरणों में सेवा, मुझे इस प्यारी संगत की स्वागत करना है गुरुजी। तो मेरा पार्लर से कॉल आ गया था कि आपका क्लाइंट है और आना है। मैंने यहाँ पे एंकरिंग डन की है और हेडफोन लगा के सुनती हुई आंटी का सत्संग जा रही थी। उधर गई हूँ तो क्लाइंट बोलती है आज मुझे कटिंग नहीं करानी। बट ये माता ने भी मेरी परीक्षा ली, क्योंकि मैं आज चप्पल नहीं पहन रही हूँ 9 दिन तक, तो वो भी माता ने चलाना था और उल्टे पैर मुझे लौटा दिया। सत्संग सुनते सुनते मैं वापिस आ गई। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मेरे भाव पूरे गुरुजी के चरणों में है कि वो मुझसे सेवा लेते रहे। और उर्मिला आंटी, इतना डिवाइन सत्संग आपका था, इतने प्यारे प्यारे मैसेज गुरु परिवार को मिले हैं। आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। बहुत प्यारी ब्लेसिंग है कि आप गुरुजी के साथ ऐसे ही चरणों में जुड़ी रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी, जय गुरुजी अंकल जी। साथ संगत जी का, उर्मिला आंटी का, शीतल आंटी का, अनिल अरोड़ा अंकल का और सब समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना। ओवर टू यू स्निग्धा आंटी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना,
तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना, हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना, हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना, बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना, मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना, चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय, शिव जी सदा गुरुजी सदा
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला गुरुजी, आज्ञा गुरुजी। आज्ञा मानी आज्ञा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आज्ञा आज्ञा गुरु जी।